बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं चावल और दूध का हलवा। तो ये बहुत ही आसान बनता है। बस 1 कप दूध और 1 कप चावल से हम ये हलवा बनाएंगे। बहुत ही आसानी से हम घर पे बना के तैयार कर लेंगे। तो इसे आप बर्फ़ी भी कह सकते हैं और हलवा भी कह सकते हैं। तो इतना ये सिंपल है, इतना आसान है, तो कोई भी ये आसानी से बना सकता है। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथ ही हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल यहाँ पे मैंने जो बासमती के होते हैं वो लिए हैं, सेले का इस्तेमाल नहीं करना। बस इसे हल्की आंच पे ना हम फ्राई कर लेंगे तब तक, जब तक इन पे गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता, अच्छे से कुक नहीं हो जाते। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। बस इसे गोल्डन कलर आने तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे इस पे गोल्डन कलर आ गया। तो जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल हम ये निकाल देंगे और इनको ठंडा करके इसका हम ना पाउडर बना लेंगे। बिल्कुल फ़ाइन पाउडर भी नहीं करना, जिस तरह सूजी की कंसिस्टेंसी होती है वैसे ही हम इसकी कर लेंगे। तो बस इसे उतार देंगे चूल्हे से और साइड पे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये बिल्कुल, ये देखें, रेडी हो चुके हैं। प्यारा सा गोल्डन सा कलर इस पे आ गया है। तो उसी पैन में हम 1 कप चीनी ऐड कर देंगे। तो चीनी को हमने कैरमलाइज करना है। सेम उसी तरह हमने बनाना है जैसे हम मखंडी हलवा बनाते हैं। मखंडी हलवे में बस वो सूजी का इस्तेमाल होता है, तो इसमें हम चावल का इस्तेमाल करेंगे। तो बस इसमें पानी नहीं डालेंगे, तो इसको बस इस तरह मेल्ट करते जाएंगे जब तक इस पर गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। चीनी यहाँ पे देखें मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो बस इस पर जब ये गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, इस पर गोल्डन सा कलर आ गया है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आंच बिल्कुल हाई नहीं रखनी। अगर आप आंच हाई रखेंगे चीनी जल जाएगी। बस ना मीडियम आंच पे हमने ना इसको कैरमलाइज़ करना है। तो यहाँ पे वो चावल है जिसको मैंने भून लिया था, गोल्डन कर लिया था, तो इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। तो इस तरह मोटा मोटा किया, बिल्कुल भी फ़ाइन नहीं किया। तो बस इसमें दाना रहना चाहिए। तो साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने चीनी कैरमलाइज़ की है। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, तो आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जब हमने इसमें ये चावल का मिक्सचर ऐड करना है तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। आपने परेशान नहीं होना, जैसे ये मेल्ट होगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप कोकोनट पाउडर। तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इसे मिक्स करते जाएंगे। तो आंच का आपने यहाँ पे भी ख्याल रखना है कि हाई आंच नहीं होनी चाहिए। तो 1/4 टीस्पून मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। तो मिक्स करेंगे। तो अब हम इसमें साथ ही ऐड कर देंगे दूध। 1 कप इसमें दूध लेंगे, तो मैंने फुल क्रीम वाला दूध लिया है। ऊपर वाली जो मलाई होती है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो यहाँ पे देखें जब हम दूध ऐड करेंगे तो ये एक हार्ड सा बन जाएगा ये हलवा। तो परेशान नहीं आपने होना, बस जैसे ही ये दूध गर्म होगा तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बस हमने इसको चम्मच चलाते जाना है, मिक्स करते जाना है। तो सेम वही प्रोसीजर है जो हम मखंडी हलवे में करते हैं, बस इसमें ये फ़र्क है हम इसमें चावल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने और ऑयल नहीं इस्तेमाल किया, वही ऑयल था जो चावलों में था, एक्स्ट्रा मैंने निकाल लिया था। तो तब तक इसे भूनेंगे जब तक ये थिक और इसमें ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो इस तरह बस चम्मच की मदद से इस तरह प्रेस करते जाएंगे ताकि इसमें जो कैरमल बना हुआ है वो मेल्ट हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पे देखें मेल्ट हो गया है अच्छे से। तो इसको हम मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे, मज़ीद इसको और थिक कर लेंगे ताकि इसमें जो भी दूध है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। यहाँ पे मैंने कुछ नट्स लिए हैं, पिस्ते और बादाम, जिनको मैंने स्लाइस करके ऐड कर दिए। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो इसके बगैर भी आप ये हलवा बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल ये रेसिपी, जो भी आपके घर में चावल तो मौजूद होते हैं, दूध और चीनी से आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, तो ये हार्ड हो गया हलवा। तो बस मैंने यहाँ पे ना फ्लेम ऑफ कर दी है, तो इसको हम ठंडा कर लेंगे।
तो अच्छे से बस इसे मिक्स कर देंगे। आप देखें यहाँ पे ये कितना थिक हो गया है और कितना ये हार्ड सा बन गया। तो बहुत ही यम्मी बन के ये हमारा हलवा तैयार हो गया। तो बस इसे हम एक बर्तन में किसी मोल्ड में निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी थी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक मोल्ड लिया, उसमें मैंने ऑयल ग्रीस कर दिया था। आपके पास कोई भी बर्तन है, कोई भी ट्रे आप वो ले सकते हैं, उसमें इसको बस आपने शेप देनी और आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम लिए स्लाइस किए हुए, साथ ही मैंने इसमें कोकोनट स्लाइस की ली। तो इसको बस सेट कर देंगे, तो हलवा इसमें ऐड कर देंगे। तो फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी कितना अच्छा ये बन के तैयार हुआ है। तो सारा हलवा इसमें ऐड करके बस ऊपर से इस तरह प्रेस करते जाएंगे ताकि इसकी अच्छी सी शेप बन जाए। बस आपने ये चम्मच की मदद से प्रेस करते जाना है ताकि जो हमने इसमें नट्स डाले हैं वो अच्छे से इसके साथ फिक्स हो जाएं। तो बस इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया, हलवे को ऊपर से मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि अच्छी सी शेप बन जाए। तो बस इसे हमने सेट करके ना 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना। बाहर ही रखना है रूम टेम्परेचर भी। ये ठंडा हो जाएगा, फिर बाहर निकाल के मैं आपको इसकी फ़ाइनल कटिंग करके दिखा दूँगी। तो यहाँ पे ये सेट हो गया, बस इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे हलवा ठंडा हो गया था, इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी लुक आई है, हलवे का कलर, और इसकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से हो रही है। जब भी आपका दिल करे कुछ भी मीठा खाने को, तो ये झटपट में आप बना के घर पे आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो बस अब हम इसकी बर्फ़ी शेप में कटिंग कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो आप देखें ये कितना ज़बरदस्त बन के हमारा हलवा तैयार हो गया है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इस तरह की वीडियो लेके मैं आपके लिए दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।